नाज़रीन व सामईन, आपके सामने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का एक ख़त लेकर हाजिर हुए हैं और ये ख़त आप देख रहे हैं मीर मेहदी मजरूह के नाम है। ये ख़त जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है, इसमें आपको ऐसे ही अंदाज मिलेंगे जिस तरह से उन्होंने ये अपने बारे में दावा किया है कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। ये पूरा ख़त आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इससे पहले आपको हम मीर मेहदी मजरूह के बारे में बताते हैं कि वो कौन थे और क्या थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मीर मेहदी मजरूह वल्द मीर हुसैन फिगार 1833 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। ये आपको दिख रहा है। ये आप याद रखिए कि ये कौन है, मीर मेहदी मजरूह, जिसके नाम मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखा है। उसके बारे में बता रहे हैं उनसे क्या रिश्ता है, ये भी वाज़ेह होगा। उनकी ज़िंदगी बहुत अफरा तफरी और बेअमानी में गुजरी, यानी बेसुकूनी में इनकी ज़िंदगी गुजरी है। वो नायब तहसीलदार और शहर कोतवाल के ओहदे पर फायज रहे हैं। गोया कि आपको ये सब ओहदे पर मामूर किया गया। अब तहसील असल में कहती हैं प्रॉफिट को, रेवेन्यू को, खराज, मालगुजारी, आमदनी उसूल करने को, ये सब चीज़ को कहते हैं तहसील। यहाँ पर आप हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार किसको कहेंगे? नायब तहसीलदार कहेंगे डिप्टी कलेक्टर को, तहसीलदार का मददगार। फिर उसके बाद आप क्या हो गए थे? तहसीलदार हो गए थे। नायब से आप खुद तहसीलदार हो गए, यानी आप जो है सब कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू हो गए, महकमा माल का ओहदेदार हो गए। फिर उसके बाद आप कोतवाल हो गए। कोतवाल कहते हैं दारोगा को, थानेदार को, यानी मुहाफिज किला को, जो ये काम करता है उसको कहते हैं। ये सब काम पर आप लगे। लेकिन पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर और फिर दिल्ली से रामपुर मुसलसल हिजरत और नकले मकानी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, हिजरत और वही है नकले मकानी में रहे। आखिर उम्र में नवाब हामिद अली खां की कदरदानी के सबब थोड़ी फरागत नसीब हुई और फिर 15 मई 1903 ईस्वी को आपकी वफात हो गई, उनकी मौत हुई। ये है मीर मेहदी मजरूह। लेकिन अब ये जो आपको कह रहे हैं कि गालिब से क्या इसका रिश्ता है, इनको आपने ख़त लिखा, तो देखिए वो गालिब के महबूब शागिर्दों में हैं, उनके स्टूडेंट हैं। गालिब ने उनके नाम बड़ी तादाद में खतूत लिखे मतबूआत में, यानी मीर मेहदी मजरूह की किताबों में से मजहर मानी, अनवारुल एजाज ये नस्र में, और हिदायतुल अइम्मा ये भी नस्र शामिल हैं। ये उनकी किताबों में हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, गालिब की वफ़ात पर उनका शख्सी मरसिया यादगार है। यानी आपने भी शख्सी मरसिया लिखे हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गालिब का दूसरा शख्सी मरसिया किसने लिखा। ये तो आपको मालूम है कि हाली ने उनका एक मरसिया लिखा है, इन्होंने भी उनका मरसिया लिखा है। तो इनको दूसरे नंबर पर रखा जाता है, पहले नंबर पर हाली को रखा जाता है, इसलिए कि वो उनके सवानेह निगार भी हैं। आपने पढ़े यहाँ पर मीर मेहदी मजरूह के बारे में, तो अब यहाँ पर देखिए लिख वैसे ही रहे। हाँ साहब, तुम क्या चाहते हो? मुजतहिदुल असर के मुसव्वदे को इस्लाह देकर भेज दिया, अब और क्या लिखूं? तुम मेरे हम उमर नहीं जो सलाम लिखूं, मैं फ़कीर नहीं जो दुआ लिखूं। तुम्हारा दिमाग चल गया है, लिफाफे कुरेदा करो, मुसव्वदे के कागज़ को बारहा देखा करो, पाओगे क्या? यानी तुमको वो मोहम्मद शाही रविशें पसंद हैं। यहाँ पर देखिए कई लफ्ज़ हैं। अब एक लफ्ज़ है मुजतहिद। मुजतहिद कहते हैं इज्तिहाद करने वाला को, इसी तरह से असर कहते हैं ज़माना को। देखिए कि मुजतहिदुल असर यानी किताब व सुन्नत से दीनी मसाइल निकालने वाला इस ज़माने का शख्स, उसको हम कहेंगे मुजतहिदुल असर, यानी इज्तिहाद करके जो खुद से मसाइल निकालता है। मुसव्वदा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो तहरीर या इबारत जो पहली दफ़ा सरसरी तौर पर लिखी गई हो। इसी तरह से यहाँ एक लफ्ज़ है इस्लाह, यानी इस्लाह देना, दुरुस्त करना, संवारना, गलती ठीक करना, उसको कहते हैं इस्लाह देना। तो इस तरह से अब देखिए कह रहा है कि तुम मेरे हम उमर नहीं हो। तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि किन को कहा है? मीर मेहदी मजरूह को ही कहा है कि हम उमर नहीं हो जो सलाम लिखूं। दिमाग चल जाना गोया कि एक मुहावरा है, ये पूछता है एग्ज़ाम में भी, दिमाग चल जाना का क्या मतलब है, तो आप समझ ही गए होंगे। और इस तरह से यहाँ पे कह रहा है लिफाफे कुरेदा करो। तो इस तरह से आप ये पूरे ख़त अगर देखेंगे, इसमें चंद बातें हैं जो आपको हम इंडिकेट करते हैं। देखिए
इस खत में जो आपको हमने मीर मेहदी मजरूह का भी आपको दिखाया और पढ़ाया, थोड़ा सा हमने बताया, तो उस खत में क्या है, तो देखिए कि उस खत का बड़ा हिस्सा मीर मेहदी मजरूह की शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ, यानी उसके जवाब में लिखा गया है, खर्च किया गया है, जहां गालिब अपने मखसूस आदाब मकतूब निगारी की वजाहत करते दिखाई देते हैं, जहां पर वो अपने जो उसका अंदाज है, उसलूब यानी स्टाइल है लिखने का, उसकी गोया कि वो वहां पर वजाहत कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो वैसा फील हो रहा है। जैसे कि देखिए, काम की बातों या ज़रूरी बातों की मरकजियत यहाँ भी कायम है, जैसा कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा है कि ये ख़त नहीं लिखना, बातें करनी है। इसी तरह से कहा कि आईने नामा निगारी छोड़कर मतलब नवीसी पर मदार रखा, यानी मतलब ज़रूरी तहरीर न हो तो क्या लिखूं, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर उन्होंने पेश नज़र रखा है, उसी को सेंट्रलाइज किया है। वो कहते हैं अम्र ज़रूरी को लिख लिया, ज़वाइद को और वक्त पर मौकूफ़ रखा, यानी कह रहे हैं ये जायद की जमा है ज़वाइद, कहा कि हम उसको दूसरे वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अम्र कहते हैं काम को, जो ज़रूरी काम था उसको हमने लिख दिया है। इस तरह से देखिए गालिब इसी उसूल को यहाँ वजाहत करते नजर आए। उसके बाद लिफाफे को रेदा करो या मुसव्वदे के कागज को बार बार देखा करो, जैसा सेंटेंस अभी हमने पढ़ा था। जैसे फिक्रों से, जुमलों से गालिब ये बताना चाहते हैं कि इन लफ्जों के अंदर भी बाज गहरे माना मौजूद है, जो आप देख रहे हैं तो इसमें भी गोया के गहरे माना पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं। गालिब मजरूह की शिकायत का मजाक की सूरत में जवाब देते हैं, यानी वो उसको गोया के मजाक समझ करके उसका जवाब दे रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज और उसलूब इख्तियार करके मफहूम से खाली या ख़त के मजमून से अलग बहुत सारे फ़िक्रों को जमा कर देते हैं आप, तो बहुत गोया के बेहतरीन ख़त है। इसी तरह से ख़त को ख़त्म करते वक्त आप अंदाज कैसा इख्तियार करते हैं वो बता रहे हैं। ख़त को ख़त्म करते वक्त गालिब गद्र के बाद की तबाहियों, बर्बादियों को याद करते हुए निहायत तंजिया लहजा इख्तियार करते हैं। उनका लहजा गोया कि यहाँ पे बदल जाता है और तंज हो जाता है। अबतरी फैलाने वाली अशिया, औजारों या अहवाले नागुफ्ता बेह के न होने से शहर चुपचाप मुराद लेते हैं। जो उस वक्त की अबतरी फैली हुई थी, जो बर्बादी हो रही थी, शहर को तबाह बर्बाद किया जा रहा था, उस तरह के हालात नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या मुराद लिया है, यानी शहर चुपचाप लिख करके ये मुराद लिया है। लेकिन इन इत्तलाआत का आखिरी सिरा वो इस जुमले पर ख़त्म करते हैं, दिल्ली शहर खामोशा है। ये जुमला आखिर में आपने कहा, और ये देखिए कि कितना संजीदगी वाला जुमला है। शहर खामोशा का मतलब है कब्रिस्तान, तो वहां पर बोलिए कितना सन्नाटा होता है। तो कहा है कि यानी दिल्ली शहर नहीं, आदमियों के रहने की जगह नहीं, एक कब्रिस्तान है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि कब बेतकल्लुफाना गुफ्तगू एक आन में इस कदर संजीदा और अलमनाक हो गई, और हम हैरान व शशदर रह जाते हैं कि मीर ने भी गालिब के 100 साल पहले की दिल्ली के अहवाल पर इसी अंदाज से खामा फरसाई की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के न थे कूचे औरात मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई, है सिराओ मका वो जा खाली, यार सब कूच कर गए शायद। मज़कूरा ख़त यानी जो ख़त मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखा हमने दिखाया, उस ख़त की बात कर रहे हैं कि मज़कूरा ख़त गालिब ने अपने एक खुर्द को मुखातब किया है, अपने जो उनसे छोटे हैं उनको मुखातब किया है। गालिब के यहाँ खुर्दों से गुफ्तगू के दौरान पुरतकल्लुफ़ अंदाज और गैर ज़रूरी संजीदगी दिखाई नहीं देती, यानी जो छोटों से आमतौर पर बात करते हैं तो संजीदगी आ जाती है, उसमें मतानत और शाइस्तापन का हिस्सा शामिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई देती। वो बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं, ऐसा है जैसे कि अपने बराबर वालों से बात करते हैं वो, और बात बात में काम की बातों का सिलसिला कायम कर देते हैं। तो अब ये देखिए कि जो सवालात आमतौर पर पूछे जाते हैं उसका जानना निहायत ज़रूरी है। देख लीजिए, ये सवाल है कि गालिब ने किसको कहा कि तुम मेरे हम उम्र नहीं हो, तो मीर मेहदी मजरूह को कहा है। मीर मेहदी मजरूह की तारीख़ पैदाइश और मकाम पैदाइश क्या है, हमने इससे पहले बताया कि 1833 ईस्वी और दिल्ली में आप पैदा हुए हैं, यानी मकाम पैदाइश दिल्ली है। हाली के अलावा किसी दूसरे शागिर्द ने भी क्या गालिब का मरसिया लिखा था? हाँ लिखा था, मीर मेहदी मजरूह ने लिखा था। मीर मेहदी मजरूह की वफ़ात कब हुई? तो उनकी वफ़ात 1903 ईस्वी को हुई। गालिब ने उर्दू
खुतूत जिंदगी के आगाज में लिखे या आखिरी ज़माने में? आपने अपनी उम्र के आखिरी 2 दहाइयों में खुतूत लिखे हैं, तो आखिरी ज़माने में गालिब ने उर्दू खुतूत लिखे हैं। गालिब ने किन किन ज़ुबानों में शायरी की? उर्दू और फ़ारसी में शायरी की। गालिब के खुतूत के 2 मजमुआ के नाम बताइए, तो उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी उनके 2 खुतूत के मजमुए हैं, जिनको खुतूत गालिब भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने ये इम्पॉर्टेंस जो आपको आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर देखें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।